हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अवर चैनल इंडियन क्लासेस। एंड आज हमारी क्लास कंप्यूटर के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की है। और चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी है? तो इसमें हमारे तीन ऑप्शंस हैं। तीन ऑप्शन है, जो एक ऑप्शन होगा, जो एक करेक्ट ऑप्शन होगा, उसी के बारे में बताया जाएगा। तो इसमें सहायक, भीतरी, बाहरी, ये सभी कंप्यूटर की मेन मेमोरी यानी रैम के बारे में बताया जा रहा है कि रैम जो है वो मुख्य मेमोरी भी है और वो कौन सी मेमोरी है, बाहरी है, भीतरी है या ये सभी है। तो इस पर आप टिक करेंगे, कंप्यूटर की ये वाली जो मेमोरी है वो बाहरी मेमोरी है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, रैम किस तरह की मेमोरी है? वही बात, रैम की बात ही आ रही है। पहला क्वेश्चन भी रैम से ही चला था। अब मैं आपको एक बार रैम की भी दिखा दूं कि ये रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ये वाली रैम है। रैम की बात चली है। सेकंड क्वेश्चन है, रैम किस तरह की मेमोरी है? भीतरी मेमोरी है, बाहरी है या सहायक मेमोरी है, मुख्य मेमोरी है? कंप्यूटर में रैम को मुख्य मेमोरी कहा जाता है, इसीलिए आप सभी ऑप्शन डी को करेक्ट कर लें क्योंकि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किसी भी डिवाइस को कंप्यूटर में जहां कनेक्ट किया जाता है उस स्थान को क्या कहा जाता है? जब हम किसी भी डिवाइस को या किसी भी यंत्र को कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं तो उस समय जहां कनेक्ट हुई हमारी चीजें हैं उस चीज को क्या कहा जाता है? अब मैं अपने लैपटॉप की सहायता से आपको दिखाऊंगा। ये लैपटॉप है और इसमें हम कोई भी चीज, एक इनपुट या आउटपुट कोई भी चीज कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कीबोर्ड हो, माउस हो या प्रिंटर, ईटीसी कोई भी चीज हो, तो उसको यहाँ कनेक्ट करने की जो गतिविधि है, जो ये वाली चीज जो कहलाती है वो हमारी पोर्ट कहलाती है। क्या कहलाती है? पोर्ट कहलाती है। इसीलिए ये जो ऑप्शन थर्ड है, ये क्वेश्चन थर्ड है, थर्ड का ऑप्शन डी करेक्ट है। इसको पोर्ट को टिक कर लें। तो पोर्ट हमारा इसमें करेक्ट है। पोर्ट के बारे में मैंने बता दिया कि कौन सा पोर्ट के बारे में यहाँ क्वेश्चन का ये सार था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल्ट कौन सी कुंजियां हैं या किस प्रकार की कुंजियां कहलाती हैं? तो बेटा इसमें देखेंगे, देखो न्यूमेरिकल या फिर फंक्शनल की, डायरेक्शन की, ये सारी की एक बार मैंने नॉलेज कराई थी पिछली वीडियो में कि डायरेक्शन की कौन सी होती है, न्यूमेरिकल कौन सी होती है या अल्फा न्यूमेरिकल कौन सी होती है। ये क्वेश्चन फिर दोबारा से एक बार रिपीट हुआ है इस वाली वीडियो में। ये वाली जो की होती है वो हमारी अल्फा न्यूमेरिकल होती है। अल्फा न्यूमेरिकल यानी ऑप्शन नंबर सी को आप सभी टिक कर लें। अल्फा न्यूमेरिकल कीज है। न्यूमेरिकल कीज कौन सी है? न्यूमेरिकल कीज वो है हमारी जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वाली जो कीज होती है ये न्यूमेरिकल होती है। डायरेक्शन की वो होती है जो डायरेक्शन हमें डायरेक्शन देती है हमारे कंप्यूटर में, जो चार होती है अप डाउन लेफ्ट राइट वाली, वो डायरेक्शन की है। इसीलिए इसको कौन सी वाली की करेंगे? अल्फा न्यूमेरिकल की। जो कंट्रोल शिफ्ट एल्ट जो की है वो अल्फा न्यूमेरिकल कीज है। अब पांचवें क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। कीबोर्ड इज ए इनपुट डिवाइस, क्योंकि कीबोर्ड से कोई भी चीज हम इनपुट कर सकते हैं, ये सभी आसानी से समझते हैं। माउस भी इनपुट है क्योंकि माउस से क्लिकिंग के बाद ही तो सारी चीजें इनपुट होती हैं। अब बात करते हैं टच स्क्रीन की। अभी ये बोर्ड इज नॉट ए टच स्क्रीन। बोर्ड यदि ये टच स्क्रीन होता, उससे हम टच कर करके यदि उस चीज को आगे बढ़ाते तो वो भी एक इनपुट की विधि है। तो इसीलिए ये भी एक टच स्क्रीन भी एक इनपुट डिवाइस है। अब बात करते हैं प्रिंटर की। तो प्रिंटर को कर लेना, प्रिंटर इसमें इनपुट डिवाइस नहीं है क्योंकि प्रिंटर आउटपुट करता है हर चीज को। तो इसीलिए आप प्रिंटर यानी ऑप्शन डी को करेक्ट कर लें। प्रिंटर इज ए आउटपुट डिवाइस, नॉट इनपुट डिवाइस। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा हमारा, कंप्यूटर भाषा यानी जावा के आविष्कारक कौन है? इंग्लिश में इसको करें, हु इज द फाउंडर ऑफ जावा लैंग्वेज। तो जावा लैंग्वेज को जो लिखा था वो देखो IBM ने भी नहीं लिखा था, ये माइक्रोसॉफ्ट ने लिखा था। वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट बना के चलेंगे, इसी वजह से फटाफट से चेक कर लें किसने करा था, ये माइक्रोसॉफ्ट में। माइक्रोसॉफ्ट के अगली है, अगला क्वेश्चन हमारा www के आविष्कारक कौन है? तो इज द फाउंडर ऑफ www। इसका क्वेश्चन देखो, वेस्टर्न है, लैरी पेज है, बिल गेट्स है और ऑप्शन नंबर डी है टिम बर्नर ली। तो इसमें टिम बर्नर ली को टिक कर लें आप। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब आठवां क्वेश्चन हमारे यहाँ से है, अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न्स को क्या कहते हैं? जो भी हमारे प्रोडक्ट आते हैं उन पर एक तो QR कोड भी आपने देखा होगा, प्रिंटेड लाइन भी आती है। तो मैंने यहाँ ग्राफ में दिखाया भी हुआ है आपको। यहाँ ऑप्शन हमारे हैं बारकोड, QR कोड, स्कैनर्स और नन ऑफ दी। इसमें देखो बारकोड ये मैंने यहाँ बनाया हुआ है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं इस तरीके से, जिसमें प्रिंटेड लाइनें होती हैं वो हमारा बारकोड कहलाता है। और एक और भी तरीका आता है, तो इस तरीके का आपने देखा होगा, कुछ इस तरीके की शेप्स में आता है, रेक्टेंगल शेप्स में, जिसमें यहाँ, यहाँ और यहाँ होते हैं। वो हमारा ये वाला जो होता है ये हमारा QR कोड होता है और ये हमारा
ये बार कोड होता है। तो अभी जो हमारा ऑप्शन है इसमें कि अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न्स को क्या कहते हैं, तो प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न्स को पूछा गया है। तो प्रिंटेड लाइनों के जो पैटर्न्स हैं वो ये वाले हैं और ये हमारा क्या है, ये बारकोड है। तो ऑप्शन ए को आप टिक कर लीजिए, ये हमारा बारकोड वाला ऑप्शन ठीक है। सेकंड चलते हैं क्वेश्चन 9 पे। इलेक्ट्रिसिटी बिल निम्नलिखित में से कौन से डेटाबेस से संबंधित है, यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करें तो कौन सा ऐसा प्रोग्राम है, कौन सा एक्सेल है जिसमें हम तैयार कर सकते हैं। देखो MS वर्ड, नोटपैड, MS एक्सेल, नन, यानी इसमें जो तैयार करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो या किसी भी प्रकार का बिल हो, चाहे सैलरी शीट का बिलिंग हो या किसी भी प्रकार की बिलिंग हो, वो हमारी MS एक्सेल में होगी। तो MS एक्सेल यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है, यानी ये जो ऑप्शन है हमारे ऑर्कुट, फेसबुक, गूगल, जीमेल, इनके बारे में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो सोशल मीडिया वेबसाइट से संबंधित नहीं हो। तो अभी हम चलते हैं, देखो ऑर्कुट भी है, फेसबुक भी है, गूगल भी है। गूगल फेसबुक को तो आप सभी देख ही रहे होंगे। गूगल फेसबुक तो सोशल मीडिया आज की डेट में ट्रेंडिंग भी है, ठीक है। अब बात करते हैं हम जीमेल की। तो जीमेल गूगल के द्वारा प्रयोग की गई एक निःशुल्क ईमेल सेवा है जिससे हम किसी भी प्रकार के मैसेज का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो ये हमारी सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है, तो इसको आप टिक कर लेना ऑप्शन डी को, जीमेल को। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। निम्नलिखित में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है। कंप्यूटर का प्रोसेसर, अभी रैम के बारे में मैंने आपको बताया था, रैम के बाद है प्रोसेसर। प्रोसेसर भी हमारे सिस्टम की स्पीड को इंक्रीज करता है। अब ये सारी चीजें पूछी गई हैं कि इनमें से ऐसा कौन सा एक हमारा ऑप्शन है जो प्रोसेसर से रिलेटेड नहीं है। तो आप लोग देख भी रहे होंगे, क्वेश्चन इतने ज्यादा टफ नहीं है, क्वेश्चन इजी ही है। तो ये वाला जो देख रहे हैं ऑप्शन नहीं है डुअल कोर। डुअल कोर भी एक प्रोसेसर का ही कोर है। डुअल कोर जो हमारे पहले चलते थे वो डुअल कोर के चलते थे। सीपीयू में भी आजकल जो चल रहे हैं नॉर्मली वो डुअल कोर के ही प्रोसेसर चल रहे हैं। अब अगला हमारा है i3, i5। अभी जो ट्रेंडिंग चल रहा है वो i सीरीज के हमारे इसमें प्रोसेसर चल रहे हैं। i3 हो गया, i5 हो गया, 7 हो गया, इस तरीके के प्रोसेसर चल रहे हैं। तो इसमें देखो ये वाला ऑप्शन भी हमारा प्रोसेसर से संबंधित है, ये वाला भी हमारा प्रोसेसर संबंधित है और ये वाला डुअल कोर भी हमारा प्रोसेसर से संबंधित यानी उससे रिलेटेड है। अब जो ऑप्शन है हमारा डी एंड्रॉइड, ये किसी भी प्रोसेसर से संबंधित नहीं है, यानी ये उससे रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन डी को आप करेक्ट कर लेना। अगला क्वेश्चन जल्दी चलते हैं बेटा। सबसे ज्यादा प्रोग्राम में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको देख लो। माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक्स, इनमें से कोई सिर्फ नहीं। देखो कीबोर्ड से हम लोग नहीं कर सकते इनपुट, जॉयस्टिक से भी नहीं कर सकते हैं, ये गेमिंग का एक प्रोग्राम है। इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन हो नहीं सकता है। सबसे ज्यादा जो क्लिकिंग की जाती है वो किससे की जाती है, वो माउस से की जाती है। तो इसी वजह से हम ऑप्शन ए को टिक कर लेंगे, माउस से सबसे ज्यादा क्लिकिंग की जाती है और माउस एक इनपुट डिवाइस भी है। उसके बाद ऑप्शन है हमारा 13, कंप्यूटर सिस्टम डैश 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 के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा को प्रवेश करता है। अब इसमें ऑप्शन जो हमारे हैं माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन है। इनमें से हमें एक ऑप्शन को सही करना है। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे हम टेक्स्ट को भी लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल भी लिख सकते हैं, अल्फाबेटिकल भी कोई चीज लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने हमने लिख रखा है। इस टाइप का सारा चीज किससे लिख सकते हैं, माउस से लिख सकते हैं क्या, नहीं। माउस से तो हम पॉइंटिंग कर सकते हैं, बस इनपुट कर सकते हैं। दूसरा, मॉनिटर से लिख सकते हैं क्या, मॉनिटर से नहीं लिख सकते, मॉनिटर खाली किसी भी चीज को डिस्प्ले कराता है, ठीक है। अब ऑप्शन आता है कीबोर्ड, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कीबोर्ड से हम सारी चीजें लिख सकते हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, अल्फाबेटिकल हो, डायरेक्शन हो, कुछ भी हो, ईटीसी सारी चीजें हम किससे कर सकते हैं, कीबोर्ड से कर सकते हैं। तो इसके जो डैश है इसमें क्या फिल हो जाएगा, कीबोर्ड फिल हो जाएगा। ये वाले 13 क्वेश्चन थे, 13 क्वेश्चन को हमने एक्सप्लेन किया है। आशा करता हूँ आप सभी को ये वाली वीडियो पसंद आई हो और आगे भी हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे।